सिंहासन के लिए शक्ति साधना। तेईस मई से पहले सबसे बड़ी आराधना। केदार में मोदी का रुद्र ध्यान। विजयी भव का अंतर्नाद। केदार की शरद ने काशी का पुत्र। गुप्त गुफा से मिलेगा विजय का आशीर्वाद। अब केदारनाथ भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो चुनाव नतीजों से पहले जीत का आशीर्वाद लेने के लिए भोले बाबा के दरबार पे मेरे सामने दो चीज़ें हैं। एक तो मेरे पास ये थोड़ा समय बचा है, तो केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है वो मैं रेगुलर मॉनिटर करता रहता हूँ। तो मुझे लगा कल मेरे पास समय है तो आराम तो मुझे करना नहीं है, तो बाबा के दरबार में चला जाऊँगा। बाबा के दरबार में जाते हैं तो मन को और प्रसन्नता होती है। 2019 के महासंग्राम के औपचारिक तौर पर समाप्त होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आखिरी इंटरव्यू में न्यूज 24 पर अपने दिल की बात रखी। खुद को महादेव का महाभक्त कहने वाले मोदी ने न्यूज 24 पर इस बात का खुलासा किया कि जिस वक्त काशी उनकी उम्मीदवारी पर अपनी मुहर लगा रही होगी, उस वक्त वो शंकर के सबसे बड़े धाम साक्षात शिव शंभू से विजयी भव का वरदान लेने के लिए महासाधना कर रहे होंगे। आखिर कैसी होगी वो साधना, सब बताएंगे। आप देखते रहिए मोदी की शिव शपथ। जी हां, मोदी की शिव शपथ। जब चुनावी पारा अपने चरम पर होगा, जब हवाएं भी सियासी होंगी, तब प्रधानमंत्री मोदी सियासत नहीं बल्कि आध्यात्म की दुनिया में होंगे। वो चुनावी शोर से दूर हिमालय की गोद में बसे केदार धाम में शिव आराधना में लीन होंगे। सियासी रण में विजय के लिए देश भर की खाक छानने वाले पीएम मोदी शिवधाम में जाकर लेंगे शिव शपथ। चुनाव में मोदी को जीत दिलाएंगे बाबा केदारनाथ। मतगणना के आंकड़े पक्ष में करेगी तपस्या। गुप्त गुफा से निकलेगा सत्ता का रास्ता। पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बाद अब बाबा केदारनाथ की शरण में जाएंगे। पीएम मोदी इसके बाद करेंगे गुप्त तपस्या, एक ऐसी साधना जो उन्हें एक बार फिर पहुंचाएगी सत्ता के शिखर पर। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कहां है ये गुफा। ये जगह है बाबा केदारनाथ धाम। ये गुफा केदारनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मंदाकिनी नदी के दूसरे छोर पर बनाई गई है। केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियों के बीच से मंदाकिनी के सुंदर तट के किनारे है ये आध्यात्म का केंद्र। न्यूज 24 के साथ आप इस गुफा तक तो पहुंच गए। चलिए अब आपको इस गुफा की खासियत से रूबरू करा दें। पीएम मोदी के साथ इस गुफा का रिश्ता उसके बाद जाहिर करेंगे। यह गुफा 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी है। गुफा बनाने का खर्च करीब 8 लाख रुपए है। साधना के वक्त गुफा का दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद रहेगा। खिड़की से खाना पीना और जरूरी सामान दिया जाएगा। मोदी के निर्देश पर योग साधना के लिए बनी है यह खास गुफा। इमरजेंसी के लिए लोकल फोन भी गुफा के अंदर है मौजूद। कुल 5 गुफाओं का निर्माण होना है, जिसमें फिलहाल एक ही बनी है। पहाड़ी शैली से बनी इस गुफा में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद।
गरुड़ चट्टी गुफा की तर्ज पर है ये गुफा। आप समझ गए होंगे कि केदार धाम की सुरम्य वादियों के बीच एक पूरा प्राकृतिक माहौल तैयार कर इस गुफा को सुरक्षित ढंग से बनाया गया है ताकि इसमें साधना करने वाला बिना किसी परेशानी के यहाँ तपस्या या ध्यान कर सके। यहाँ एक नहीं, ऐसी 5 गुफाएं बननी हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पीएम मोदी का इस गुफा से क्या रिश्ता है। पीएम मोदी के निर्देश पर क्यों बनी है ये गुफा, तो आपको बता दें, पीएम मोदी जब पिछली बार उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात के दौरान इस तरह की गुफा के निर्माण के निर्देश दिए थे, जिसके बाद खास मोदी की इच्छा के अनुसार ये गुफा बनी है। 18 मई को मोदी जब केदार धाम आएंगे तो बाबा के दर्शन के बाद इसी गुफा में जाकर ध्यान मग्न हो जाएंगे। माना जा रहा है कि यहीं से सधेगी मोदी की अगली सत्ता। मोदी को इसी गुफा से मिलेगा दिल्ली के ताज का रास्ता। इसीलिए ये गुफा पूरी तरह से मोदी की इच्छा के अनुसार तैयार की गई है। मोदी के आध्यात्म का इस जगह से गहरा नाता है। यानी गुफा भले ही नई बनकर तैयार हुई हो, पर यह पवित्र धरती मोदी के शक्ति केंद्र के तौर पर उन्हें पहले भी ताकत देती रही है। यहाँ तपस्या करने के बाद मोदी अगली सुबह बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे और वहां भी दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लेंगे। मोदी हर साल केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ये साल खास है क्योंकि मोदी न सिर्फ यहाँ आकर आशीर्वाद लेंगे बल्कि तप कर चुनावी जीत के सपने को साकार करने की आध्यात्मिक कोशिश भी करेंगे। काशी में जब वोटिंग होगी तब केदारनाथ में बाबा का आशीर्वाद ले रहे होंगे मोदी। पिछले 2 महीने के दौरान जारी रही चुनाव प्रचार की गर्मी से बाहर निकलकर पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। ये चौथा मौका होगा जब पीएम केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इससे पहले मोदी 3 मई 2017, 20 अक्टूबर 2017 और 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ आए थे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर भी मतदान होना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में हर किसी की नजर इस सीट पर टिकी है। जब 19 मई को वाराणसी में वोट डाले जा रहे होंगे तब पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं। ऐसे में जब सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा होगा तो एक बार फिर वो बाबा केदार की शरण में होंगे। राज्य के मुख्य सचिव केदारनाथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। धाम की यात्रा 9 मई को कपाट खुलने के बाद से शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश और बर्फबारी के कारण इसे कई बार रोकना पड़ा। अब पीएम मोदी के आने से यहाँ उत्साह है। अब सभी को बस पीएम मोदी का इंतजार है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 18 मई को बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड पधार रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर उत्तराखंड की जनता बहुत उत्साहित है। केदार घाटी के पुनर्निर्माण योजना के तहत प्रधानमंत्री ने केदार धाम में कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया था। इन कार्यों में मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के घाटों का विस्तारीकरण, शंकराचार्य की समाधि और संग्रहालय के अलावा गरुड़ चट्टी पैदल मार्ग और भैरव मंदिर प्रोटेक्शन वॉल शामिल है। इसके साथ ही इस योजना में मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण और परिसर का विस्तारीकरण का काम भी शामिल है। खुद मोदी इस पूरे काम पर नजर रखे हुए हैं। न्यूज 24 से बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि वो केदार धाम जा रहे हैं। अब केदारनाथ भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो चुनाव नतीजों से पहले जीत का आशीर्वाद लेने के लिए भोले बाबा के दरबार पे मेरे सामने 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरे पास ये थोड़ा समय बचा है, तो केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है वो मैं रेगुलर मॉनिटर करता रहता हूँ। तो मुझे लगा कल मेरे पास समय है तो आराम तो मुझे करना नहीं है, तो बाबा के दरबार में चला जाऊँगा और ज़्यादातर तो मैं उसको देखना चाहता हूँ कि काम कहाँ पहुँचा है, क्या तकलीफ है, क्योंकि अब बर्फ पिघल रही है तो फिर से काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 3-4 महीने से ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो एक तो मुझे वो काम को आगे बढ़ाना है, मेरी मुख्य काम ये है। मोदी की बाबा केदारनाथ के प्रति भक्ति नई नहीं है। जिंदगी में जब वो सब छोड़कर घर से अकेले निकले थे तब भी बाबा ने ही उन्हें सहारा दिया था
और आज भी अपने सबसे कठिन इम्तिहान में खड़े मोदी को बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।